कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है भरत धापोड़कर, मैं बिलोंग करता हूँ नागपुर से और आज हम लोग करने वाले हैं रिव्यू मेरे ट्रायम्फ टाइगर 850 स्पोर्ट्स का, जो मैंने ली थी 2022 में और मैंने बाइक को चला लिया है 10,000 किलोमीटर्स। तो जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था मुझे नहीं पता था, बट दिस केम टू मी एज अ वेरी ह्यूज सरप्राइज़ कि मेरे 55% जो व्यूअर्स है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पाकिस्तान से तो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और अगर कहीं और से देख रहे हो तो हेलो एंड नमस्ते। सॉरी अगर मैं अस्सलाम वालेकुम ठीक से बोल नहीं पाया होगा। बट कमिंग बैक टू द बाइक, तो बाइक दिखती है इस तरह की। लेट्स गेट गोइंग। तो इस बाइक का नाम है ट्रायम्फ टाइगर 850 स्पोर्ट। इसके नीचे एक मॉडल आता है ट्रायम्फ टाइगर 660 और इसके ऊपर आते हैं मॉडल्स काफ़ी सारे, लाइक मोर देन 20-30 मॉडल्स इसके ऊपर आते। नहीं 20 नहीं, आई एम नॉट स्पीकिंग प्रॉपरली। इसके ऊपर में आते हैं लेट्स से 7-8 मॉडल, जिसमें 900 GT एक्सप्लोरर, 1200 GT एक्सप्लोरर, रैली प्रो एंड व्हाट ऑल। तो मैंने ट्रायम्फ टाइगर ही क्यों लिया? तो जब मैं बचपन से सुपर बाइक ओन करने का एस्पायर करता था तो मुझे ये तो कंफर्म पता था कि न्यूजेंस क्रिएट करने वाली बाइक मुझे कभी नहीं चाहिए थी। ऐसी कोई बाइक जो बहुत आवाज़ क्रिएट करे, लोगों को उससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, बहुत तेज़ हो, बहुत भागती हो पॉइंटलेसली, तो मुझे वैसी कोई बाइक नहीं चाहिए थी। एक दिन पवन देख रहा था किसी बाइक का वीडियो, वो उसने मुझे दिखाया, दैट बाइक वॉज BMW 1250 GS एंड ऑन दैट डे आई गॉट टू नो कि मेरी फर्स्ट बाइक होने वाली है बिग डिस्प्लेसमेंट वाली एडवेंचर टूरर। दो मैं हार्ले डेविडसन खरीदना चाहता था, बट बाय दैट टाइम हार्ले डेविडसन अपने बिग बाइक्स को लेके इंडिया से रैप्ड अप हो चुका था एंड आई वाज हैविंग ट्रस्ट इशूज़। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो एक एडवेंचर बाइक ली जाए। अब ट्रायम्फ टाइगर 850 स्पोर्ट्स क्यों? सबसे पहली बात तो मेरा बजट 20 लाख रुपए के नीचे था। ये बाइक मुझे पड़ी है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे। मोस्ट चीज़ें मैं कवर करने का ट्राई करूँगा, दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉगर। तो मेरा प्राइस ब्रैकेट था 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए के अंडर मुझे बाइक चाहिए थी और मुझे ऐसी, मतलब इसके ऊपर जो आता था मॉडल उसमें बस थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा थे, बट वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए महंगी थी। जो उसके नीचे आता था ट्रायम्फ टाइगर 660, उसमें टाइगर का DNA बिल्कुल नहीं है। दैट बाइक इज़ हैविंग एन इंजन ऑफ 660 cc जो ट्राइडेंट में भी है, डायटोना में भी है। उसका रंबलिंग नॉइज़ भी आता है गाड़ी का, एंड दैट इज़ मोर लाइक फॉर समबडी जो बस ओनली शो नो गो पे बिलीव करता होगा। तो फिर मैंने वो 660 नहीं लिया, तो वो इससे 4 लाख या 3 लाख रुपए कुछ सस्ती थी, बट मैं नहीं लिया। दैट इज़ वॉट मेड मी सेटल ऑन ट्रायम्फ टाइगर 850 स्पोर्ट। देन वी गो ऑन टू स्पीक अबाउट प्राइस कि मुझे ये बाइक कितने की पड़ी है। तो मैंने ये बाइक ख़रीदा है पुणे ऑन रोड 15,50,000 रुपये की, 15,50,000 रुपीज़। नागपुर में उस टाइम पे डीलरशिप नहीं थी तो मुझे पुणे जाके ख़रीदना पड़ा। फिर मैंने पुणे से इस गाड़ी को फ्लैट बेड पे ट्रांसपोर्ट किया, जिसका मुझे 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा। तो इन टोटल 16 लाख रुपीज़ मैंने इस बाइक पे खर्च किया ऑन रोड, इंक्लूडिंग द PPF जो मैंने बाइक के ऊपर किया हुआ है पुणे से ही फॉर अराउंड 40,000 रुपीज़। वो सब पकड़ के मुझे बाइक ऑन रोड 16 लाख रुपीज़ की पड़ी थी 2022 में। आज का इसका रेट मुझे थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। तो जैसा आपको पता होगा अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो, कि मैं पॉइंट्स लिख के रखता हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है। ऐसा हाथ पे लिखे हैं मैंने पॉइंट्स भाई, क्या आप लोग देख सकते हो। तो ख़रीदने के बाद का इस बाइक का फर्स्ट इम्प्रेशन। ख़रीदने के पहले मैंने इस बाइक का कोई टेस्ट ड्राइव नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, मैंने सीधा बाइक ख़रीद लिया। द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस बाइक दैट आई हैड वाज, ओ माई गॉड, वाओ। In the first second I got to know कि I made a very right decision. I am the type of person जो कार्स में भी SUV करता है प्रीफर, और मुझे ये बाइक ऐसी लगती है जैसे कि SUVs ऑफ बाइक। तो जब मैंने पहली बार ये बाइक लिया, बैठा उसके ऊपर, थोड़ा सा मैंने पुणे सिटी में चलाया, जो बहुत ट्रैफिक वाला एरिया था वहीं से मैंने चलाया। The bike was feeling very easy to ride and my first impression was, oh my god, wow, I made a correct decision of not buying a sports bike and going for an adventure bike। दो मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे उस प्राइस ब्रैकेट में। थोड़ा कफ एंड कोल्ड से मैं सफ़र कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से, और जिसकी वजह से
मेरा थोड़ा गला रफ चल रहा है, थोड़ा कफ है मुझे, थोड़ा मेरा नोज़ ब्लॉक्ड है, विच इज़ वॉट मेकिंग मी कफ। वीडियो में मैं शायद खा सकता हूँ। फर्स्ट राइड इस बाइक की हमने कहाँ पे की थी? तो फर्स्ट राइड मैंने इस बाइक की थी, मैं स्ट्रेट बाइक को पुणे से लिया, एक छोटे से हनुमान टेम्पल में मैंने बाइक की पूजा किया और मुझे नेक्स्ट डे जाना था नागपुर। बट नागपुर में सर्विस सेंटर ना होने की वजह से मैंने पुणे में ही पहली सर्विसिंग करने का डिसाइड किया। तो मैं बाइक को ले गया पुणे से स्ट्रेट नासिक के सुला वाइन यार्ड में। सुला वाइन यार्ड पड़ता है पुणे से 250 किलोमीटर्स अवे। तो बाइक मैंने ड्राइव नहीं की, बाइक ड्राइव की थी पवन ने। हम लोग 250 किलोमीटर्स गए, सेम डे वापस आए। रात भर हमने बाइक सर्विस स्टेशन पे छोड़े BU भंडारी के। द बाइक वॉज ड्रिवन 550 किलोमीटर्स ऑल इन ऑल, दो इसकी पहली सर्विस 800 किलोमीटर पे थी। तो पहले सर्विस का मुझे कॉस्ट आया 8,000 रुपीज़। रात भर मैंने बाइक छोड़ी, उन्होंने बाइक का इंजन ठंडा होने दिया, ऑयल कूल होने दिया। सुबह उन्होंने मुझे 2 बजे तक बाइक वापस कर दी। मैंने 2 बजे गाड़ी लोड किया फ्लैट बेड पे और नागपुर के लिए रवाना कर दिया। और हम लोग बाय रोड बाय माई कार स्कोडा कोडियक आ गए। जो मेरा पहला सर्विस कॉस्ट था वो था 8,000 रुपीज़। और मेरी जो पहली राइड थी वो थी नासिक, पुणे टू नासिक एंड नासिक टू पुणे बैक, सुला वाइन यार्ड की। और वो राइड करने के बाद ही हम लोग एग्जैक्ट श्योर हो गए थे कि दैट वी आर गोइंग टू प्रिजर्व दिस बाइक फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर हम लोग और कोई बाइक खरीद भी लेंगे तो भी वी आर गोइंग टू प्रिजर्व दिस बाइक। हम लोग बात करेंगे कि 3 चीज़ें जो मुझे इस बाइक में बहुत पसंद है। अभी आज 4 साल बाइक को 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 3 चीज़ें जो मुझे इस बाइक में पसंद है और 3 चीज़ें जो मुझे इस बाइक में नहीं पसंद। तो पहले बात करते हैं हम लोग पसंद की। सो द राइड क्वालिटी, ओ माय गॉड। तो इसके पहले मैं चला करता था यामाहा की R3, उसका राइड क्वालिटी, उसका द राइडिंग पोस्चर वॉज अ बिट on aggressive side, though not like a super bike but a bit on aggressive side. तो उसके बाद मैं स्ट्रेट शिफ्ट हुआ ट्रायम्फ टाइगर पे। द राइडिंग पोस्चर इज अपराइट एंड इफ़ यू राइड फॉर 1000 किलोमीटर्स सो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। इवन मैं बिलोंग करता हूँ ऐसे एरिया से जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से वॉर करके ही मुझे बाइक एरिया के बाहर निकालनी पड़ती है। तो वैसे एरिया में भी मनूवरिंग करना मेरे लिए बहुत इजी होता है। लाइक दिस इज़ अ पब्लिक रोड बट आई विल स्टिल टेल यू कि उसको ऐसे ऐसे ड्राइव करना इट्स वेरी इजी ऑन दिस बाइक। द बाइक इज़ सो फ्रेंडली टू ड्राइव, बिल्कुल भी बहुत अग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी आपके कंट्रोल से बाहर जाएगी नहीं। यू विल ऑलवेज फील इन कंट्रोल। द ब्रेक्स आर सो गुड, द राइड क्वालिटी इज सो गुड, द ट्रिपल सिलेंडर टी प्लेन इंजन इज सो रिफाइंड। दो उस टी प्लेन इंजन होने की वजह से जो बाइक का साउंड है वो सुपर बाइक साउंड नहीं करता है। इट साउंड्स मोर लाइक रम्बलिंग साउंड है बट सुपर बाइक साउंड इसमें नहीं है। सो द राइड क्वालिटी ऑफ द बाइक इज़ वॉट आई लाइक इट द मोस्ट। सेकेंड पॉइंट है इस बाइक का, 1 मिनट में लिख के रखा है, मुझे पढ़ना पड़ता है, सिग्नल भी आ गया है। अपीयरेंस, ओ माय गॉड। अभी अगर मैं सिग्नल पे रुक जाऊँ और किसी को ये बाइक दिख जाए तो जब तक कि मैं उनके साइड से जाता नहीं, उनके विजन से मैं छूटता नहीं, तब तक कि वो इस बाइक को घूरते ही रहेंगे। इवन ऐसी राइड्स हुई है जहाँ पे मैं अलॉन्ग विद सुपर बाइक पीपल गया हूँ राइड पे, बट उनके बाइक से ज़्यादा भाव मेरे बाइक को मिलता है क्योंकि उनकी बाइक दिखती है काफ़ी लो, काफ़ी नीचे और मैं दिखता हूँ काफ़ी ऊपर। बच्चों को ये बाइक काफ़ी अट्रैक्ट करती है, लड़कियों को ये बाइक काफ़ी अट्रैक्ट करती है। दिस बाइक इज़ अ कन्वर्सेशन स्टार्टर एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स इन द कैटेगरी। अगर मैंने वही हायाबुसा लिया होता तो हायाबुसा हमारे शहर में और 1000 है, ट्रायम्फ टाइगर हमारे सिटी में बेयरली 10 या उससे भी कम होगी। सो इट फील्स वेरी स्पेशल। अपीयरेंस बाइक का बहुत तगड़ा है, रोड प्रेजेंस बाइक का बहुत तगड़ा है। मुझे रेफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास बहुत बड़ी बाइक है। इवन जब मैं किसी से बात करता हूँ, जब मुझे वो लोग पूछते हैं बाइक के बारे में डिटेल्स, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक वाइल्ड गैस तो कीजिए बाइक कितने की होगी। द मोस्ट एक्सपेंसिव somebody said was 50 लाख, बट लोग ऑन एन एवरेज 15 लाख 20 लाख रुपए गैस करते ही है इस बाइक को देख के।
सो या द रोड प्रेजेंस, दो मी बीइंग एन SUV काइंड ऑफ पर्सन, रोड प्रेजेंस मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो अपीयरेंस बाइक का दिखावा मुझे बहुत पसंद है। दो मैंने बाइक को कोई भी सपोर्टिव चीज़ें लगाई नहीं है, जैसे कि बड़े बड़े गार्ड्स वगैरह। मैं देखा था बट मेरे बजट के बाहर थे यार, वो 1.5 लाख रुपए के थे। मैंने बहुत देखा बट मैं नहीं लगाया, फिर फक इट अप। द थर्ड थिंग इज़ बाइक का कंफर्ट। सस्पेंशन बाइक के इतने ज़बरदस्त है कि आप लोग अगर ऐसे कोई रास्ते पे जाओ जहाँ पे द रोड्स आर नॉट वेरी गुड, तो सुपर बाइक्स आपको थका देगी, आपको मोर ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, आपकी कमर दुखेगी। आप मुंह से कहोगे कि आपको मज़ा आ रही है, बट आपका ब्रेन आपको अंदर अंदर बता रहा है कि भाई तेरे को मज़ा नहीं आई। इट वॉज अ टॉर्चर फॉर यू, एटलीस्ट फॉर मी। मैनी पीपल वुड डिसएग्री ऑन दिस। तो इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाते हैं, जो अनड्यू रोड्स है उसके ऊपर से जाते हैं, या हम लोग बहुत लंबे लंबे राइड्स करते हैं। सो द कंफर्ट एंड द सस्पेंशन सेटअप, द ब्रेकिंग is exemplary, beautiful, I am telling you, beautiful। कंफर्ट प्रेफर करते हो तो ये बाइक आपके लिए है ब्रदर, ये बाइक आपके लिए है। 3 चीज़ें जो मुझे इस बाइक में नहीं पसंद, तो मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें ये बाइक प्रोवाइड करती है उतनी चीज़ों के लिए जो प्राइस मुझसे ली गई है 16 लाख रुपए या 15.5 लाख रुपए, दैट इज़ टू हाई। लेट्स से इन माई ओपिनियन कि ये बाइक होनी चाहिए थी 10 लाख रुपए के रेंज में। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन बाइक की वैल्यू बढ़ जाती है, बट 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए में आप मुझे क्रूज़ कंट्रोल नहीं दे रहे हो, आप मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं दे रहे हो, तो प्राइस इज़ अ बिग नो नो फॉर मी। तो मैंने पहले टेस्ट ड्राइव वगैरह नहीं किया था, इसलिए मैंने मतलब ये बाइक ख़रीद लिया पहले ही, और उसके बाद मुझे पता चला कि अरे ओके, द क्रूज़ कंट्रोल वॉज देयर इन द वन अपर मॉडल फॉर 1.5 लाख रुपए मोर, बट मुझे उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया नहीं। मुझे आज भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं है तो बहुत कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि मैं बाइक को लेके कहीं जाता ही नहीं। द लॉन्गेस्ट आई हैव बीन विद दिस बाइक इज़ फ्रॉम नागपुर टू तामिया घाटी विद मिस्टर दीपेश हिरनवार, हु इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, जो खुद भी व्लॉगिंग करते हैं। आपको मैंने मेंशन कर दिया दीपेश भैया इस व्लॉग में। अभी रिसेंटली उनको मैंने एक दिन रैंडमली वीडियो कॉल किया, एंड दैट क्रेजी गाय वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अटल टनल विथ हिज हिमालया एंड हेलमेट एंड GoPro माउंटेड ऑन हिज हेलमेट फ्रॉम नागपुर टू लद्दाख। ही वेंट बाय हिमालया। सो ठीक है दीपेश भाई, दिस इज फॉर यू। हम उनको भी ब्लॉग में लाएंगे। कमिंग बैक टू द थिंग्स आई डोंट लाइक, प्राइस। सेकेंड थिंग इज हीट। तो हमारे इंडिया में गर्मी बहुत होती है। आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये वाला वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताओ। हमारे इंडिया में भयंकर गर्मी होती है, मतलब जी फाड़। देखिए कैसा देख रहा है पब्लिक अपीयरेंस, ही गेव मी अ स्माइल। हाँ, सो द हीट। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप समर में, पीक समर में 45 डिग्रीज हीट में ये बाइक लेके निकल जाओ और के सिग्नल पे रुक जाओ, तो ओ माय गॉड, आपको बाइक से उतरना पड़ेगा फॉर दैट लेजिट 60 सेकेंड्स। आप वो हीट बियर कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि जो हीट मैनेजमेंट है गाड़ी का इज़ नॉट ऑन अ वेरी फाइन साइड। ये सारे ही बाइकों में ऐसा होता है क्या मुझे पता नहीं, बट मैंने और भी बाइक्स, काफ़ी सारी बाइक्स ड्राइव की है यार, इतना नहीं किया होगा, फ्रेंड्स के पास में है। हीट मैनेजमेंट बहुत वीक है गाड़ी का, गाड़ी बहुत जलाती है। इवन अभी भी टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है, टेम्परेचर अभी होगा 30 डिग्रीज, बट मैंने सिटी में ही ड्राइव किया है फॉर 28 मिनट्स 8 किलोमीटर, और मुझे हीट अभी भी फील हो रही है, इवन दो ठंडी हवा चल रही है। हीट मैनेजमेंट गाड़ी का बहुत वीक है। तीसरी चीज़, गाड़ी में फीचर्स बहुत कम है, बहुत ही कम है फॉर द प्राइस दैट वी आर पेइंग। क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, ये जो है वाइज़र, ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसको हमको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है उठाने बैठाने के लिए। फीचर्स की बहुत कमी है। जितने पैसे इन लोगों ने मुझसे लिए 16 लाख रुपए, तो 16 लाख रुपए में मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एटलीस्ट एक पावरफुल इंजन तो प्रोवाइड करना चाहिए था, बट उन्होंने जितने पैसे मुझसे लिए उसमें फीचर्स की बहुत कमी है, और इसमें इंजन भी थोड़ा सा मुझे कम पावरफुल लगता है जितना होना चाहिए उससे। एडवेंचर बाइक्स में थोड़े इंजन्स कम पावरफुल ही होते हैं, बट ये वाला बेटर हो सकता है। दिस इज़ एन 80+ bhp इंजन, 80 से 85 bhp के बीच का है, 84 होगा शायद, 80+ bhp इंजन है इसका।
बट थोड़ा सा मुझे कम पावरफुल लगता है यार, अब इतने दिन चलाने के बाद में व्हेन आई एक्सेलरेट ऐसा। तो आई फील कि जो मेरे पास कॉन्टिनेंटल है मोर और लेस उसके जितनी ही है, दो इस बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बाइक और पावरफुल होनी चाहिए थी तो फिर मज़ा आती। सर्विस कॉस्ट, तो मैंने आज तक के बाइक की सर्विस किया है। सबसे पहली बात तो मैं बाइक को ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अलावा कहीं पे भी देना कहीं पर भी देना प्रेफर करता हूँ नहीं। मुझे बहुत सजेस्ट करते हैं कि भाई तू ये पार्ट डाल दे, वो पार्ट डाल दे, ये कर ले, वो कर ले, कांदा लहसुन। मैं नहीं करता कहीं बाहर से, मैं सिर्फ ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही काम करता हूँ। मैंने 3 बार ऑथोराइज सर्विस सेंटर से बाइक को सर्विस किया है। मुझे ऑल इन ऑल हर बार सर्विस का एक्सपेंस 20,000 रुपीज़ आया है, इंक्लूडिंग द पार्ट्स दैट दे टेल मी टू चेंज। अभी लास्ट सर्विस पे मैंने गाड़ी के 2 सेट्स ऑफ ब्रेक पैड, आई एम सेइंग 2 सेट्स ऑफ ब्रेक पैड सामने के चेंज किए। और वो इतना इजीली ब्रेक पैड वेयर क्यों हुए, उनको मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि सर आपका जो राइडिंग है वो शायद बहुत हार्ड होगा। बट आप देख रहे हो कि मेरा राइडिंग जो है वो कितना हार्ड होगा। बिल्कुल हार्ड नहीं है भाई, मैं आई ड्राइव वेरी स्लोली। मैं बाइक का 4th गियर भी नहीं मारता हूँ सिटी में, मतलब 4 गियर लग जाए बहुत बड़ी बात है। बाइक में तो शायद 6 गियर है, कितने हैं, हाँ ठीक है 6 गियर है। तो जो सर्विस कॉस्ट है बाइक का वो है ऑन एन एवरेज फॉर एवरी सर्विसिंग इन 10,000 किलोमीटर्स यू विल नीड टू स्पेंड 20,000 रुपीज़। और वंस अ वाइल आपको थोड़ा बड़ा एक्सपेंस भी आ सकता है, अगर कभी आपको चेन स्प्रॉकेट चेंज करना पड़ गया या कोई मेजर पार्ट चेंज करना पड़ गया, फ्यूल पंप चेंज करना पड़ गया तो। बट 20,000 रुपीज़ इज़ द एवरेज सर्विस कॉस्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, who should buy this bike? First of all, I'll tell you, अगर आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच से कम है, 5 फुट 8 इंच भी है, ट्रैम्प टाइगर आपके लिए नहीं है, एडवेंचर बाइक्स आपके लिए नहीं है। आप लोग कुछ भी कर लोगे, करने के लिए तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, करना ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं लोग, हाँ 5 फुट 9 इंच अगर आपकी हाइट है तो आप ये बाइक ले सकते हो, क्योंकि ये बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी टॉल है। तो फिर अगर आपने बाइक कहीं रोड साइड से पार्क किए हो, घर के पार्किंग में हो, और बाइक को आपको पीछे खींचना है, आपको किसी की हेल्प मांगनी पड़ती है। मैं बिल्कुल नहीं मांगता, मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मांगता। तो मैं बाइक को खुद ही पीछे खींचता हूँ। तो 5'11" मेरी हाइट है और फिर भी मुझे बाइक को पीछे खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई एम नॉट लाइंग यू ऑन दिस, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, टांगों में ज़ोर होनी चाहिए ज़बरदस्त। अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो फिर आपको जगह जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड थिंग, हु शुड बाय दिस बाइक इज़, अगर आप एडवेंचर बाइक्स ही प्रेफर करते हो, आपको अगर बहुत दूर दूर जाना है बाइक लेके, मैं चली किसी यार की गली टाइप ऑफ पर्सन अगर आप हो, अभी हम आ गए हैं नागपुर के रिंग रोड पे, जो ओल्ड रिंग रोड था, ओल्डेस्ट रिंग रोड था, उस पर हम लोग आ गए। तो और इस बाइक का जो मैन्यूवरिंग है वो काफ़ी इजी है। इट इज़ नॉट लाइक सुपर बाइक, ये आपको सुपर बाइक वाला अपील देगी नहीं, आपको सुपर बाइक वाला आपका ईगो सेटिस्फाई करेगी नहीं, ना आपको ये सुपर बाइक वाला साउंड प्रोवाइड करेगी। बट इसका मतलब आप अगर ऐसे व्यक्ति हो जो शो ऑफ पे बिलीव नहीं करते, आप ज़्यादा बिलीव करते हो सिर्फ 2 थिंग्स में, कि लोगों को दिखाने से मुझे मतलब नहीं है, मेरे पास है, आई नो इट, कि मेरे पास इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो है, तो फिर ये बाइक आपके लिए है। मैन्यूवरिंग काफ़ी इजी है, लाइक यू कैन गो लाइक दिस, यू कैन गो लाइक दिस। तो आप ये सुपर बाइक्स में भी कर सकते हो, बट सुपर बाइक्स में आपको ये करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता ही है। यू कैन ड्राइव अ हायाबुसा लाइक दिस। इतनी फ्रेंडली बाइक नहीं है वो, ये वाली बाइक इज़ एक्सट्रीम फ्रेंडली ड्राइविंग सेंस में। ये बाइक बहुत ही फ्रेंडली है ट्रैफिक में, सिटी में, लॉन्ग हाईवे राइड्स पे। तो अगर आप उस तरह के व्यक्ति हो तब आपने ये वाली बाइक ख़रीदना चाहिए। इस प्राइस ब्रैकेट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आज मैं ये बाइक ख़रीदने के लिए गया होता तो मैंने लिया होता एडवेंचर बाइक ही, बट मैंने ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली लिया होता, जिसका थोड़ा फ्यूल टैंक बड़ा है और जिसमें क्रूज़ कंट्रोल है। उसका मुझे वैल्यू अभी पता चल रहा है। द 8th पॉइंट इज़ ओके, तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो कवर कर दिए हैं आप लोगों के लिए। मुझे पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा हुआ है, शायद ये वीडियो इजीली 20-30 मिनट तो लंबा हुआ होगा, बट आप लोग को राइड का मज़ा भी तो आ रहा होगा। आज ओवरकास्ट से बढ़िया राइड का दिन है, धूप नहीं है, रेन नहीं है,
ट्रैफिक थोड़ा कम है, दो द डे बीइंग संडे। कल रात को हमने 4 बजे तक पार्टी की है। रात को 4 बजे मैं सोया, सुबह 10 बजे मैं उठा। इसी थॉट से उठा कि मैं आज ट्रायम्फ टाइगर को हमारे व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आज पहली बार है कि मैंने मेरे बाइक को आपके सामने लाके रखा हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा रिव्यूइंग कैसा लगा, क्या देखना चाहते हो, क्या आपके वाले क्वेश्चंस है, या आप लोग कुछ भी और बोल सकते हो। बढ़िया अगर लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी गाड़ियाँ इस वीडियो में आने वाली है वन बाय वन। द नेक्स्ट बाइक दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन दिस channel is going to be a red rooster installed Interceptor 650. इट्स अ वेरी न्यूजेंस क्रिएटिंग बाइक, बट उस बाइक से 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है पवन का। थोड़ा हम लोग वो बाइक कम चलाते हैं। कुछ और चीज़ें मैं आपको इस बाइक के बारे में बता दूं कि मैंने इस बाइक के ऊपर 4 साल पहले PPF किया हुआ है। मुझे नहीं पता कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख नहीं सकते, बट इस बाइक के ऊपर PPF किया हुआ है जो थोड़ा येलोइश पड़ गया है, जो पता चलता है यहाँ से। बट द PPF क्वालिटी इज़ वेरी गुड। पुणे से किया मैंने, विच वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। 50,000 रुपये मैंने इस पर खर्च किए। उस पर फिर मैंने स्टिकर्स लगाए जस्ट टू मेक द बाइक लुक फैंसी। हीटिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, बारिश आ रही है। फक, ओह माय गॉड। सो आप लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, मेरा नाम है भरत धापोड़कर और आप लोग देख रहे थे बैड मशीन्स। चलिए, that's all for the day. See you next time.